नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकाडमी पे। जैसा बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्लास का, आज से आपकी क्लासेस लगातार होंगी और बीच में आपकी क्लासेस रोक दी गई थी। इसका एक रीज़न था क्योंकि यूपी 8080 पेड का पेपर था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस लगातार होंगी और मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप पहली वीडियो को देख करके आएँ। एनएमएस का एग्ज़ाम 9 नवंबर को होने वाला है। इसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, आप हमारे साथ में निरंतर जुड़ें और उसके बाद में जो हम क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, कॉपी पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को हमसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे पहले हम संख्या श्रृंखला की 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको जा करके देखें, उसके बाद में आगे और सारे क्वेश्चंस हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज तक 2009 से लेकर के एग्जामिनर ने जैसे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस जिस टाइप में जैसे भी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बनाए हैं, जो भी पैटर्न आया है और नया जो अपडेट पैटर्न आने वाला है, उन सभी को लेकर को हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ में। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपने अभी तक एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकाडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उसकी एक पीडीएफ भी बनाते हैं। पीडीएफ आपको मैं देने वाला हूं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 15 या 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई और ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो उसमें जाकर के आप नीला कलर का लिंक दिया है, क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल खुलेगा, ठीक है। उसको जाकर के फॉलो कर लेंगे, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको एक बात और बता दें, एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकाडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्विज दिए जाते हैं। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखेंगे आज क्वेश्चंस को। प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे और कोशिश करिए हमसे पहले क्वेश्चन करने की। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिया गया है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब आप बताएंगे कि अगला नंबर क्या आने वाला है, 10 आएगा, 11 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। आएगा तो कौन सा नंबर आएगा, कैसे आएगा, ये भी जानेंगे आप। जैसा कि मैंने संख्या श्रृंखला की पहली क्लास में आपको बताया था कि जो आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो या तो कोई सम संख्या का होगा या कोई विषम संख्या का होगा। हो सकता है वो भाज्य संख्या का हो अभाज्य संख्या का हो, ठीक है। आपको कोई पैटर्न दिया गया होगा तो वो पैटर्न हो सकता है कोई वर्गमूल का हो या घनमूल का हो। तो इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तभी उसको क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे कि जैसे यहाँ पे 1 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया तो अगला नंबर क्या आएगा, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बस जाएगा। वो बसेगा कैसे, जैसे आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक खिलाड़ी होता है क्रिकेट में, बड़े खिलाड़ी को ले लो, जैसे रोहित शर्मा हो गए और विराट कोहली हो गए, उनके इंटरनेशनल बॉलर आते हैं उनके सामने, कैसी भी बॉल फेंकते हैं और उनको पता होता है कि इस बॉल को किस साइड में मारना है। क्यों, उन्हें इसलिए पता होता है क्योंकि उनकी इस प्रकार की प्रैक्टिस होती है। कोच उनको इस तरह से प्रैक्टिस करा रखते हैं कि आपके सामने कैसी भी बॉल आए आपको किधर से निकालनी है, ठीक है। बाउंस आए तो किधर को मारनी है, अगर आपको वाइड बॉल आ रही है तो किधर को मारना है। ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चंस में भी देखना होता है कि आपके सामने अगर कोई सम संख्या का या विषम संख्या का या भाज्य संख्या का या अभाज्य संख्या का अंतर आता है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए आप हमारे साथ में निरंतर जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जल्दी करेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1, 3, 5, फिर 7, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप देखिए 1 और 3, फिर 5 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, +2 का अंतर है। 3 से 5 के बीच में +2 का अंतर, 5 से 7 के बीच में +2 का अंतर। अब बताइए, एक सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनर कह रहा है +2 +2 +2, तो अगला नंबर क्या आएगा आप बताइए। 7 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर डी में, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपको दिया गया क्वेश्चन 7 है, फिर उसको कुछ भी किया है एग्जामिनर ने, मुझे नहीं पता, 336 बना दिया है, फिर उसके बाद में आपको 9 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। 9 को कुछ भी करिए,
तो आपको लेके आना है 729 या 721 या 720 या 712। ये 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होने वाला है। कोई एक आंसर होगा, वही आप टिक करेंगे और ओमार सीट में वही भरेंगे, ठीक है। उसको आपका 1 नंबर दिया जाएगा। आपको पता है एनएमएस में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? रीजनिंग के 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर प्लेलिस्ट की आप जो एनएमएस की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं, अगर आप 1 क्लास से लेकर के जितनी मेरी क्लासेस होंगी आप सब में जुड़े रहेंगे, मैं आपको 90 में 90 नंबर पूरे दिलाऊंगा। जैसा कि अभी मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के गया था क्लास नंबर 2 में, आप देखेंगे जा कर के। एक पैटर्न था मल्टीप्लाई बाई 3 का, मल्टीप्लाई बाई 3 का। तो यूपी 8080 पैट में देखने को मिला है उस प्रकार का क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई 3 का। समझ गए? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आप अगर सीख रहे हैं तो आगे जा कर के, अभी एनएमएस का पेपर देंगे, उसके बाद में इंटर जब आप कर लेंगे तो यूपी पुलिस, दरोगा या कहीं ना कहीं कोई बड़ी नौकरी की तैयारी करेंगे एसएससी में, तो रीजनिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी ना। और रीजनिंग आप सीखेंगे कहाँ से? कोई स्पेशल क्लास थोड़ी ना चलेगी। जब आप यहीं से प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपका यहीं से एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे आपको 7 दे रखा है, 7 को बनाया है 336, फिर उसके बाद में 9 है। 9 को क्या करना है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, जिनमें से एक आंसर होने वाला है। तो देखिए 7 का करिए आप क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 343। क्लियर? और उसी में से -7, यानी जिसका क्यूब किया है उसी को क्या किया है? माइनस। 13 में से 7 जाएंगे 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचेगा? इधर से एक दाई दिन 3 बचा, 3 का 3, जो कि 336 आया भाई, यहाँ पर लिख दिया एग्जामिनर ने। अगला नंबर आपको क्या दिया है? 9 का आपको क्या करना है? क्यूब। और माइनस कितना करना है? माइनस ही 9 करना है। क्लियर? तो 9 का क्यूब कितना होगा? 729, और माइनस कितना करना है? 9, ठीक है। अब 729 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 720। 9 में से 9 जाएगा 0, 2 सेम आ जाएगा, 7 को सेम उतार देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। क्लियर? समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जाकर के 10 सेकेंड बैक करके वीडियो को दोबारा से देख लें। पता लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये गलत बात है। और आपको ईमानदारी के साथ में एक बात बताएं बेटा, 2-3 दिन अभी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आप लोगों की इतनी याद आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठंड दे करके फीवर आ रहा था, फिर भी मैं क्लास लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया किसी वजह से। तो ये मेरे अंदर की बेचैनी है आपके लिए, ऐसे समझ लो। और आप भी ऐसे ही बेचैन रहो जब तक आपका एनएमएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आप बराबर पढ़ने के लिए बेचैन रहो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। पहले आपको दिया है 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद में 3, 8, 15, फिर 1, 0, 5। अब आपको ऑप्शन दिए हैं 4, A B C D। इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। पहले तो आप इसको देखिए कि इसको बनाया तो बनाया कैसे है, फिर उससे ये बनेगा, और बनेगा क्या और कैसे बनेगा आपको वो भी बताना होगा, ठीक है। आपको डेली बेस पे हम कमेंट बॉक्स होमवर्क देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया करो। आप लोग को जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों? पूरी वीडियो नहीं देखते हो क्या? आप अगर सभी पैटर्न सीखना चाहते हो तो पूरी वीडियो को देखा करो, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको पूरा पैटर्न पता लगने वाला नहीं है और ज़्यादा सीखने को मिलने वाला भी नहीं है। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 345 है, फिर उसके बाद में 3, 8, 15, फिर 105। अब बताइए अगला नंबर क्या आएगा? तो देखेंगे सभी बच्चे, जैसे यहाँ पे 3 दिया है, अब 3 से 3 कैसे आया है? मल्टीप्लाई बाई 1 किया, उसके बाद में 4 दिया है, 4 से 8 कैसे? मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, यानी 3 एकम 3, 4 दूनी 8। अब क्या किया है? 5 का मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, 5 3 15। क्लियर? आपको दिमाग लगाना होगा कि एग्जामिनर कर क्या रहा है, हर तरीके से। समझ गए? जैसे भी कोई खिलाड़ी, मैं आपको एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूँ खिलाड़ी वाला, जैसे ही ठंड आने वाली होती तो आप अपने स्वेटर और रजाइयाँ निकालना स्टार्ट कर देते हो,
क्योंकि आपको पता होता है कि सर्दी आने वाली है और गर्मी आने वाली होती है, तो आपके अपने स्वेटर और वो जर्सियाँ जो होती हैं वो बंद करके कहाँ बक्से में रख देते हो। ठीक वैसे ही आपको इसमें भी जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको समझना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। आपको कोशिश करनी होगी बेटा। कब तक स्किप करके चले जाओगे, कहाँ जाओगे? कभी तो नौकरी की तैयारी करोगे, रीजनिंग तो सीखेंगे, और कहीं यहाँ नहीं सीखोगे कहीं दूसरी जगह सीखोगे, तब पैसा दोगे, अभी तो फ्री में सीख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें करेंगे। क्या किया था? 3 एकन 3 पहले, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, फिर 5 तियाँ 15। ऐसे ही करिए। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा? 1 एकन 1। ठीक है, उसके बाद में 0 की मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा? 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा? 2 आएगा। भगवान भी माफ़ नहीं करेगा बेटा अगर तुम 0 की मल्टीप्लाई करके 2 आंसर लेके आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अगर 0 की किसी से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ना कि 2 0 आएंगे। ये भी मत कर देना। ठीक है, अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बताइए? 1015 किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। आपका सी वाला एकदम सही जवाब है। और जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगा लिया है, हमसे पहले लगा लिया है, जैसा एक बच्चा था कमेंट बॉक्स में पहले बता रहा था कि सर आप जो भी क्वेश्चंस कराते हैं मैं उस क्वेश्चंस को पहले ही कर लेता हूँ। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, आपकी ये काबिलियत है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, आप भी क्वेश्चन और जो भी बच्चे हैं हमसे पहले ही लगाने की कोशिश किया करो, जल्दी जवाब देने की कोशिश करा करो। ठीक है, अभी तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप पे टाइम का प्रेशर होता है, कैसे करेंगे आप जल्दी? ठीक है, अब इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या 3 है? नहीं, बदला हुआ है। करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस हैं और जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे। 7 को किसी प्रकार 345 बना दिया है। अब 10 को हम क्या करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या लेके आएंगे। दिमाग लगाया करो कि अगर जैसे कोई जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, फिर 9 लिखा है, अब बताइए इनके बीच का अंतर कितने का हो सकता है? आप ये तो दिमाग लगा ही सकते हैं, कोई छोटी संख्या रही होगी, और वहीं आपके सामने जैसे यहाँ पे 9 की जगह पे कितना आ जाए? 70 आ जाए, तो आप बताइए मल्टीप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा? तो ऐसे ही आप दिमाग लगाया करो, जब भी कोई बड़ी संख्या आ रही है कोई छोटी संख्या से, तो आप समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं गुणा की गई, या तो उसका वर्ग किया गया है या तो घन किया गया है। सही है, तो ऐसे ही आप इसमें दिमाग लगाएंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को। जैसे 7 दिया है, फिर उसके बाद में इसको 345 बना दिया किसी प्रकार, फिर 10 दिया है, 10 से अगला नंबर क्या आएगा देखेंगे। 7 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद में एग्जामिनर ने अपनी तरफ से 2 नंबर जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 345। क्लियर? ठीक है, और जो कि कहाँ पर लाकर लिख दिए हैं? 345। आगे देखेंगे, अगला नंबर है आपका 10। 10 का आप करिए क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर? उसके बाद में आपको अपनी तरफ से या एग्जामिनर की तरफ से कितने जोड़ने हैं? प्लस के 2, कितना हो जाएगा? 1002, जो कि झमाझम आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर सी कर रहा है एकदम आपका सही जवाब है, और ऐसा आपको करना ही होगा बेटा, समझना ही होगा क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जामिनर जो कर रहा है वो आपको करना ही होगा। जैसे समाज में अगर हमारे बाबा दादी जो करते चले आए उसको हमें रिपीट करना ही होगा, हम उससे बच करके नहीं जा सकते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भुला सकते हैं। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे 343 में 2 जोड़े, 345 बना दिया, हमें भी अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ना होगा, करना होगा बेटा। एक 10 का क्यूब किया, कितना हो गया? 1000। फिर उसके बाद में +2 कर दिया, कितना हो गया? 1002। क्लियर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपने अभी तक 20 तक पढ़े, जो भी बच्चे अगर पहली क्लास कर रहे हैं तो फिर बता दें आपको जानकारी के लिए कि आप अभी जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे आप? 20 तक का पहाड़े याद करेंगे। 20 तक पहाड़ा, 20 तक वर्गमूल,
20 तक वर्गमूल, क्लियर। और उसके बाद में 10 तक तो घनमूल कम से कम याद ही कर लेंगे, 10 तक घनमूल। और नंबर सीरीज की पहली क्लास जरूर देखेंगे, उसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बता रखी है कि इनका डिफरेंस जो होता है नंबर सीरीज में या संख्या श्रृंखला में जो होता है वो आपको देखना होगा और करना ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये याद करने पड़ेंगे बेटा। अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो आपके लिए कहीं ना कहीं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और एक अच्छी बात बताएं, आप कक्षा 8 में आ गए हो, आपको अभी तक 20 तक पढ़े और 20 तक वर्गमूल आने ही चाहिए थे। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत फिसड्डी बच्चा है बेटा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। कक्षा 8 के बच्चे 33 पहाड़े याद करके अपनी जेब में रखे हुए हैं, दाहिनी हाथ से निकाल के दे देते हैं कि सर ये लो 25 का पहाड़ा। अगर उनसे पूछो कि हमें 26 का पहाड़ा सुनाओ, तुरंत बाईं जेब से निकालते हैं, सामने रख देते हैं, सर ये लो 26 का पहाड़ा। समझ गए? तो ऐसे ही आपको अभी आने चाहिए पहाड़े कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 2 से 6 आया है और 6 के बाद में 18 आया, 18 से 54 आया है। ये कैसे आया? 2 की मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 6। अब 3 की मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा? 18। 18 की मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा? 54। और 54 की गुणा करो 3 से, कितना हो जाएगा? 54 की गुणा करेंगे 3 से, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16, कितना? 162 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। क्लियर? समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से देखिए। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, फिर उसके बाद में 6 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 54 दिया है आपको। 2 की बताओ किससे गुणा करेंगे? 6 बनेगा, 2 तियाँ 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 से 18 बना है, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54। अब देखो एक सीरीज चल रही है जो कि है मल्टीप्लाई बाई 3 की। यहाँ पे गुणा 3, गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। अगला नंबर क्या हो जाएगा? 54 में कितने की गुणा करेंगे? 3 की। तो क्या आ जाएगा आपका? 162, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ बेटा कहीं ना कहीं, ठीक है। और एनएमएस का जो पेपर होगा वो इस बार इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। मैं जो भी रीजनिंग पढ़ाऊँगा इससे ऊपर जाने वाला कहीं भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए आप लगाने की। आपको क्वेश्चन दे रखा है 71 है, फिर 73 है, फिर 79 है, फिर 81 है, फिर 87 है। अगला नंबर क्या आने वाला है? आप डिफरेंस लीजिए। वो डिफरेंस है क्या का? सम संख्या का है या विषम संख्या का है, या हो सकता है भाज्य संख्या का हो या अभाज्य संख्या का हो सकता है वो जो इनका डिफरेंस हो वो किसी वर्गमूल संख्या का हो या घनमूल संख्या का हो। तो ये अंतर आपको लेना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा। कब तक आप बच के निकल जाओगे, ठीक है। करिए क्वेश्चंस। सर पानी है? थोड़ा पानी पिलाओ ना। हटा दें। गला सूख जाता है बोलते बोलते बेटा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम चले आए, उठ के बस पढ़ा दिया और चले गए। इससे पहले भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए कंटेंट निकालना पड़ता है। सभी क्वेश्चंस, सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें देखना पड़ता है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कहाँ हैं, कैसे कैसे आए हैं। फिर उनको लेवल वाइज रखना पड़ता है। एकदम पता लगे कि जो सबसे कठिन आया है क्वेश्चन उसी को उठा करके सबसे पहले रख दें। आप देखो एकदम भाग जाओ कि अरे ये क्या बवंडर आ गया, ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आता है एनएमएस वाले पेपर में। तो आपको लेवल वाइज भी बनाना होता है पेपर को, ठीक है। फिर उसकी पीपीटी बनानी होती। पीपीटी के बनाने के बाद में उसको एडिटिंग लेकर एक बार प्रैक्टिस करनी होती कि ऐसा तो नहीं कहीं ऑप्शन गलत लगा दिए हों मैडम ने। तो ठीक है, देखेंगे 71 से 73 कैसे बना है, प्लस 2 का अंतर है, ठीक है। और 73 से 79 कैसे बना है, प्लस 6, ठीक है। 79 से 81 कैसे बना है, साफ साफ लिखो ना, थोड़ा क्या गंदगी फैला रखी है। अब देखिए 71 से 73 कैसे बना है, प्लस 2। 73 से 79 कैसे बना है, प्लस
6, फिर उसके बाद में 79 से 81 कैसे बना है, +2, 81 से 87 कैसे बना है, +6। अब बताइए आप, एक सीरीज चल रही है जो कि है +2 +6 +2 +6। अब बताइए 6 के बाद में अगला नंबर क्या जोड़ने वाला है, 87 में कितना जोड़ेंगे, +2, तो कितना हो जाएगा, 87 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 89, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप समझ गए, क्या समझे हो इस क्वेश्चन से। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सीरीज चल सकती है, जैसे +2, फिर उसके बाद में +6, फिर अगला क्वेश्चन बनेगा तो -2 -6, ये एक प्रकार की सीरीज चल सकती है बेटा। अगर और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है +2 +2 +2, या हो सकता है वो डिफरेंस आपको कोई विषम संख्या का दे रखा हो, जैसे 3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद में आपके सामने 5 आ गया, और फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, 15 आ गया। तो ये विषम संख्या का जो अंतर होगा वो आपको देखना होगा, क्वेश्चंस को करना होगा। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 करने की जल्दी कोशिश करेंगे सभी बच्चे, और सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, सभी बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन सरल है, 3 से 7 बना है किसी प्रकार, फिर 7 के बाद में 22 आया, फिर 89 आया, अगला नंबर क्या आएगा आप बताएंगे। बेटा पेपर के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 60-61 दिन बचे हैं आज को लगा करके। अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बहुत कमी कर रहे हैं अपने साथ में। आपको जो भी मैंने किताबें प्रोवाइड कराई हैं, आप उस किताब को लेकर के मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की जा रही है कि आपका एनएमएस में सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास में ना तो किसी सोर्स की कमी है, क्लासेस भी आपको टाइम पे दी जा रही हैं, किताबें भी आपको टाइम पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं, और उसके बाद में आपका एनएमएस का अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप एनएमएस का फॉर्म भी भरवा लें। उसके बाद में जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे वो हम बता देंगे आपको, और इसका जो पेपर होगा वो 9 नवंबर को होगा। आप अभी से लिख के रख लो, 9 नवंबर को एनएमएस का पेपर होने वाला है। तो देखेंगे क्वेश्चंस को, जैसे 3 दिया है, फिर 7 है, फिर उसके बाद में 22 है, फिर 89 है। अब बताइए 3 से 7 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, फिर +1, जैसे 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7, ठीक है। अब लिखेंगे 7, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 3 +1 कितना हो गया, 7 या 21 1 22, उसके बाद में 22 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर प्लस का 1, तो कितना हो गया, 22 चको 88, 88 1 89। आगे देखिए 89 मल्टीप्लाई बाई 5, 89 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 1। अब बताइए 5 ने 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, और प्लस का 1 कितना हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4, तो कितना हो गया 446, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है, 446 जिसमें दे रखा है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, आपको एक संख्या दी है, जैसे पहले 3 है, 3 को किससे गुणा किया है, 2 से, 3 दूनी 6, फिर 1 जोड़ दिया, क्या आ गया 7, फिर अगला नंबर आपको लेके आना है उसी से, 7 की गुणा किससे की है, 3 से, फिर उसके बाद में कितना जोड़ दिया 1, 7 या 21 1 22, और उसके बाद में 22 आया जब नंबर, तो 22 को किससे गुणा किया, 4 से, 4 के बाद में कितना जोड़ दिया 1, 1 1 बढ़ाया जा रहा है हर बार। ठीक है, तो 22 को 88 1 89, अब ऐसे ही 89 जब निकल के आया तो गुणा कर दी 5 से, फिर प्लस कर दिया 1, 89 में 5 से गुणा किया आया आपका निकल के 445, फिर उसके बाद में प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 446। क्लियर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी आपका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 16 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद में 25 है, फिर 30 है, फिर 36 है, अगला नंबर क्या आएगा आप बताएंगे।
कोई सीरीज चल रही है जो आप देखेंगे वो क्वेश्चंस को करेंगे। सरल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं। बच्चे इनको देख करके, हमारे जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो उड़ा के चले आएंगे। और अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको किताब दी है, आप किताब से भी प्रैक्टिस करिए और जो हम पढ़ा रहे हैं इससे भी करिए। अगर आपके पास में और क्वेश्चंस की कमी रहती है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के फॉलो करिए, हम उस पर PDF डलवाएंगे और PDF डलवाते हैं तो आप उनको देख करके इनको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी और ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्लैरिटी ला सकते हैं। ठीक है, पहले आपको 16 दिया है, फिर 18 है, फिर उसके बाद में 21, फिर 25, फिर 30, फिर 36। देखिए ये अंतर है क्या का, 16 से 18 बना, कितने का अंतर? +2 का। 18 से 21 बना, कितने का अंतर? +3 का अंतर। अब बताइए 21 से 25 बना है, +4 का अंतर। उसके बाद में 25 से 30 बना है, किसका अंतर है? +5 का अंतर। और 30 के बाद में कितना जोड़ा है 36 बनाने के लिए? 6। ठीक है, अब बताइए पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, अगला नंबर क्या जोड़ा जाएगा? तो प्लस का 7। अब 36 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 42। एकदम गलत जवाब। 36 में जब भी आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपका एक ही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है और इसी को आप टिक करेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये भी सरल क्वेश्चन है बेटा और थोड़ा दिमाग लगाना होगा इसमें। जिन बच्चों के पास में थोड़ा कम दिमाग है वो बॉर्नवीटा लें और सुबह उठ करके 1 गिलास दूध पिएं, क्योंकि एनएमएस का पेपर अच्छा लेवल का आने वाला है। और अगर आपने बचपन में कहीं आपके साथ में धोखा हुआ है, आपको माँ का दूध पीने को नहीं मिला है, बकरी अकरी का पीने को मिला है, तो आप जाकर के थोड़ी और अच्छी डाइट को लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपके साथ में कहीं ना कहीं बेटा धोखा हुआ है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बच्चे जो ऑफलाइन क्लास के हैं ना वो देख करके उड़ाए चले जाते हैं कि सर अगला क्वेश्चन दिखाइए, अगला क्वेश्चन दिखाइए। और जो भी बच्चे को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो बताते हैं कि सर हमारे साथ में कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सर हमारे साथ में धोखा हुआ है, लगता है बचपन में दूध नहीं पिलाया गया मुझे, हो सकता है सीधे चाय पिला दी गई हो। ठीक है, तो आपको दिया है 343। 343 को देख करके कुछ याद आया? याद करो, मैंने 1000 साल आपको पहले बताया था कि आप जाकर के 10 तक घनमूल याद कर लें, लेकिन आपने याद अभी तक नहीं किए हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। आप जाकर के 10 तक घनमूल जरूर याद करें और 20 तक वर्गमूल जरूर याद करें और 20 तक पहाड़े कम से कम याद जरूर कर लें, क्योंकि इससे कम में काम चलने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे 343 बताइए किसका घन है? 343 जो कि 7 का घन है। उसके बाद में 36 6 का वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद में 125 5 का घनमूल। ठीक है, और उसके बाद में 16 किसका है? 4 का वर्गमूल। उसके बाद में 27 3 का वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद में 4 2 का। अब आप देखिए पहले क्या क्या है? 7 का घन किया है, फिर 6 का स्क्वायर किया है। स्क्वायर मतलब जानते हो? वर्ग। फिर उसके बाद में 5 का घन किया है, फिर 4 का स्क्वायर किया है, फिर 3 का घनमूल, फिर उसके बाद में 2 का। अब देखिए 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। अब 2 का क्या आया है? वर्गमूल। कितना दे रखा है? 4। अब आप बताइए उसके बाद में कौन सी संख्या आने वाली है? 1। अब 1 का घन कितना होता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। 1 का घन, 1 को लिखो 3 बार और ऐसे गुणा कर करके 1 की गुणा करी 1 के साथ में 2 आया, 1 एकन 2, फिर 1 3 3। एकदम गलत जवाब है, जो कि बेटा 1 का घन 1 ही होता है। इस पर बहुत मार खाए हैं हम लोग। एक बार क्लास में प्रिंसिपल सर हम लोगों को बहुत मारे हैं। बेशर्मा का डंडा देखा है आपने? एक तालाब था मेरे स्कूल के पीछे, तो बेशर्मा का डंडा मंगा करके सर ने बहुत मारा है, क्योंकि सभी बच्चे बता गए थे कि 1 का वर्गमूल और उन्होंने घन भी पूछ लिया था कि 1 का घन कितना होता है, तो सभी बच्चे बता गए थे 3 होता है सर। दिमाग नहीं लगाए थे जल्दी में, हम भी कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तो हम भी 3 बता दिए थे, बहुत मारे थे।
ठीक है, तो एक का घन एक ही होता है और एक का वर्ग भी एक ही होता है। क्लियर? ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सरल क्वेश्चन है सभी। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 दिया है, फिर उसके बाद में 22 है, फिर 33 है, फिर 44 है। इसमें जिसको पहाड़ा आता है ना बेटा, वो तो कर ले जाएगा, और जिसको पहाड़ा नहीं आता है उसकी तो हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं हवा टाइट क्यों होगी, क्योंकि पहाड़े आपने याद नहीं किए हैं। सीधा सीधा दे रखा है कि 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। ऑप्शन नंबर ए। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है इसमें भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहाड़ा याद नहीं किया है, ना ही आप पहाड़ा याद करने वाले हैं। तब तक एनएमएस का पेपर निकल जाएगा। आज ही जा कर के आप 20 तक पहाड़ा बेटा याद करो रात में, भले उसको भूल जाओ लेकिन पहाड़ा नहीं भूलना चाहिए, समझ गए? और उसके बाद में 20 तक वर्गमूल याद करो, फिर 10 तक आप घनमूल याद करो। ठीक है, फिर उसके बाद में एनएमएस की तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर 11, ये कोई नहीं कह सकता कि बेटा तुम्हें सिखाया नहीं जा सकता, आप सीख सकते हो, लेकिन आपको जो बताया जाए आप उतना करिए तो आप सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपको पढ़ाया जाता है लेकिन आप कहीं ना कहीं ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 दे रखा है, पहले 121 है, फिर 144 है, फिर 169 है, फिर 196 है। आपको बताया है वही सब कुछ है, देखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। सीखते रहिए निरंतर ऐसे और करते रहिए प्रैक्टिस। एनएमएस का जब एग्ज़ाम आएगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप उड़ा के चले आएंगे पेपर को, धुआं धुआं कर देंगे बेटा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एनएमएस वाले एग्ज़ाम में। और ये कोई हम अपने घर से नहीं बना के लेके आए, ये सभी प्रीवाई क्यों हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। 2009 में, 2010 में, 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हैं। और आपके लिए एक स्पेशल और ज़्यादा क्लासेस चलेंगी जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, तो 10 दिन पहले मैं इतनी मैराथन क्लासेस डालूंगा बेटा, तो आप लोग जुड़े रहें लगातार। आपके लिए मैराथन क्लासेस और भी बड़ी होने वाली हैं, और इससे बढ़िया एनएमएस की क्लासेस अभी तक ना हुई हैं ना होंगी। आपके लिए मैं बेसिक से लेकर के एक क्लास नहीं, मैं 2, 3, 4, मैं जानता हूँ कि बच्चा अभी इसमें नहीं सीख पाया, उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं 4 क्लासेस कर रहा हूँ। अगर लगता है मुझे कि बच्चा 3 क्लास में समझ गया है, ठीक है, हटाइए, आप अगला नया चैप्टर लगाइए, नया चैप्टर कराएंगे बच्चे को, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनसे पता लग जाता है मुझे। करिए क्वेश्चन। पहले आपको 121 दे रखा है, फिर 144, फिर 169, फिर 196। अगर आपने वर्गमूल याद कर रखे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या है 11 का वर्ग, फिर उसके बाद में 12 का, क्लियर, उसके बाद में 13 का, उसके बाद में 14 का वर्ग। अब अगला नंबर किसका आने वाला है? 15 का। 15 का वर्ग कितना होता है आपको तो पता है नहीं, आपने वर्गमूल याद किए हैं नहीं, तो 15 लिखो, फिर उसके नीचे 15 लिखो, फिर गुणा करो, ऐसे करो, 25 के 5। अगर आप फिर भी अच्छे बच्चे हैं तो आप इकाई अंक देख करके आंसर दे सकते हैं। लास्ट में 5 किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सरल क्वेश्चन है, 216, 343, 512, 729, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर आपको दिया है 1331। ठीक है, मज़ा आ रहा है सभी बच्चों को पढ़ने में? अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीखने को मिल रहा है, वेरी गुड। करते रहिए निरंतर अपनी तैयारी और दीजिए इस बार एनएमएस का पेपर, आएंगे आप ही टॉप, मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ में, क्योंकि एनएमएस में सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तब आप जब पेपर दे रहे होंगे ना, सीट से एक ऐसे 1-1 फुट 2-2 फुट कूदेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, आपको आएगा मज़ा। और जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, एनएमएस का फॉर्म तो भर ही देंगे जोश में आकर के कि एनएमएस का फॉर्म आया है, चलो 48,000 रुपये मिलेंगे, फॉर्म भरो, और तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हवा टाइट होगी पेपर में, और आपने तैयारी कर रखी होगी तो आप एकदम धड़न्ने से उड़ाते चले जाएंगे, क्वेश्चन को उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12,
अब बताइए 216 क्या होता है 216? देखिए 6 का होता है घन कितना 216, फिर उसके बाद में 7 का घन 343, फिर 8 का घन 512, उसके बाद में 9 का घन 729। अगला बताइए 10 का, पहले 6 का आया, फिर 7 का आया, फिर 8 का आया, फिर 9 का आया, फिर 10। जैसे आपके घर में आपके पापा जी हैं 10 भाई, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे छोटे वाले चाचा का आएगा, जो 6 नंबर पे होंगे या 1 नंबर पे होंगे उनका आएगा ना। तो पहले 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर। अब 10 का घन करेंगे कितना हो जाएगा? 10 का घन करेंगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपका। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। समझ में आया? नहीं आया? देखिए एक बार फिर से, जैसे 216 दे रखा है, ये क्या है बेटा? 3 का घन दे रखा है। अब घन क्या होते हैं आपको पता है? जैसे कोई 2 का घन निकालने के लिए आपको अगर 2 का घन निकालना है तो 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी, यानी 2 की गुणा करनी होगी 3 बार। अब 2 की गुणा करिए 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही 3 का घन कितना होगा? 3 का घन 3 की गुणा करेंगे 3 बार, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। समझ में आया? अब बताइए 6 का क्यूब कितना होता है या घन कितना होता है? 6 का 216। अब 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। फिर अगला नंबर किसका है? 11 का। 11 का कितना होता है? 1331। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, बेहतर एकदम धमाकेदार। उड़ाते जाइए ऐसे क्वेश्चंस को देख करके, मज़ा आता है जब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, पढ़ाने का मन होता है, बच्चे का एकदम फोकस होता है कि सर मुझे अगला क्वेश्चन और दिखाइए, अगला क्वेश्चन और दिखाइए। और वो निरंतर मेहनत के साथ में जुड़ा होता है ना, तो उसे पढ़ाने में और ज़्यादा बेटा मज़ा आता है। ऑफलाइन बच्चे इसीलिए तो हमसे खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी हर दिन नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए कि सर मुझे और नया पढ़ाया जाए, हर दिन नया चाहिए। तो वैसे ही मुझे भी पढ़ाने में नया मज़ा आता है, क्योंकि वो हमारे साथ में मेहनत कर रहे होते हैं। पता लग रहा है शिक्षक पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया? नहीं आया? अरे घर पे जा कर के मम्मी, चाची, पापा, फूफा, नानी से पूछ लेना या किसी से पूछ लेना। क्यों भाई, तुम काहे के लिए लगाए हो? तुम काहे के लिए? तुम बताओगे ना। होमवर्क में 2 बच्चे को क्वेश्चन एक होमवर्क में वो करके लाएगा, और आप अपने आप में बताएंगे नहीं तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? कैसे शिक्षक हैं हम? एनएमएस की तैयारी करा रहे हैं ना। और शिक्षक को भी पूरी मेहनत के साथ में पढ़ाना चाहिए, बच्चे को भी पूरी मेहनत के साथ में पढ़ना चाहिए, तब ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे थे बेटा, करिए इसको। जैसे आपको दे रखा है 0, फिर उसके बाद में 2 हैं, फिर 6 हैं, फिर क्वेश्चन मार्क है। आपको यहाँ पर कोई संख्या लेके आनी है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन कट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ाए दे रहे हैं। देखिए अब 0 से 2 बनाया तो क्या आया होगा? प्लस 2, 2 से 6 कैसे बना? प्लस 4। क्लियर? अब देखिए अगला नंबर क्या आएगा? 2, 4 हो सकता है 6 आए, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन करके देखेंगे। 6 में कितना जोड़ेंगे? 6 कितना हो जाएगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। लेकिन आगे भी तो देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 में 6 जोड़ेंगे 12। अब 12 में क्या जोड़ेंगे? प्लस का 8, यानी एक सीरीज चल रही है जो है 2, 4, 6, 8। फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे? 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30। और 30 में कितना जोड़ेंगे? 30 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 42। तो एक सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12 की, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में 12 जोड़ेंगे 42। आपको जोड़ना नहीं आता है तो आप साइड में जा कर के जोड़िए,
खूब घंटे भर में जवाब दो, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा बेटा, क्योंकि आप कक्षा 8 के बच्चे हो, आपको मुँह जबानी पता होना चाहिए। 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, ठीक है। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो कॉपी पेन लेके बैठो किसी दिन, 6, 8, 10 कॉपी पर बराबर अपने दिमाग को खोलो बेटा। दिमाग कब खोलोगे? क्या ऐसे कब तक देखते रहोगे? ये मोटू पतलू देखते देखते काम चल जाएगा तुम्हारा? कभी काम चलने वाला नहीं है। आप अपने दिमाग को खोलो, प्रैक्टिस करो बेटा। पहले जो पुराने ज़माने में मास्टर होते थे यही सिखाते थे, मुँह जबानी ज़्यादा, कि बताइए 12 में 8 जोड़े कितने हो गए। बच्चों को नहीं आता था, लाठी मारते थे, लाठी उठा के लाओ, और वही बच्चे पढ़ के कलेक्टर बन जाते थे। आज 12 में 8 जुड़वा रहे हैं, उनको जोड़ना नहीं आ रहा, कैलकुलेटर निकालेंगे या फ़ोन निकालेंगे, फिर जोड़ के बताएंगे, या उंगलियां गिनेंगे घंटे भर। टीचर कुछ नहीं कहता है, चलो मोबाइल से जोड़ लिया, हाँ ठीक है, ऐसे ही सीख जाओगे। और पहले क्या होता था, मुँह जबानी पता होता था, 13 में 13 जोड़ा 26, और अगर टीचर के सामने नहीं बता पाया तुरंत लाठी निकाल के लाता था, 10-12 लाठी मारता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, करिए। क्वेश्चन नंबर 14 करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सरल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है पहले 9, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद में 12 है, फिर 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 5 है। अगला नंबर क्या आने वाला है, इसमें कौन सा नंबर भरा जाएगा आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 9 से पहले आप पास जाने की कोशिश करो। 9 से 8 आए, फिर उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, फिर ये एक सीढ़ी सी बना दो। 9 से 8 आया -1, अब कितना करेंगे -1। हो सकता था माइनस यहाँ पे 2 हो, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगला नंबर देख के बताएंगे आपको कि हो सकता है -2 -3 हो। ये ज़रूरी नहीं है कि -1 ही हो, कुछ ऑप्शंस को देख करके किया जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। 7 आ गया यहाँ पे, 7 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ दे रखा है 2 ऑप्शन में, ठीक है। अब 7 में से 1 करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ हमारी एक सीरीज चल रही है जो -1 -1 -1, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। तो एक सीरीज चल रही है जो -1 -1 -1, ऐसे ही इसमें देखेंगे। 10 के बाद में क्या है 11 + 1, 11 के बाद में 12 + 1, और 12 के बाद में क्या आ जाएगा +1। तो एक सीरीज चली है जो पहले है -1 1, फिर उसके बाद में +1 +1, तो क्या हो जाएगा 8 में 1 घटाया था 7, और 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़ा 12, 12 के में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे थोड़ा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, 2 7 22 67 202, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आपको दिया है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 609 है, 607 है, फिर 576, 498, कौन सा आंसर होगा, जल्दी जवाब दें। ठीक है, पानी मंगा लेते हैं, मिक्स करके ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2 से 7 कैसे बना है, अब 2 की गुणा करेंगे हम किससे, या ऐसे देख लो, पहले 2 से 7 बना है, कितना प्लस किया है 5, फिर 7 से 22 बनेगा, कितना माइनस करेंगे 22 से 7 बनाने के लिए 15, तो कितना हो जाएगा 15 7 22, लेकिन इसका तो कोई मेल ही नहीं बन रहा, 5 15, फिर उसके बाद में 22 से 67 कैसे लाएंगे, बड़ी संख्या है ना, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे बेटा, गुणा करिए आप। बड़ी संख्याओं को लाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का गुणा करेंगे। अब 2 से 7 बनाना है मुझे, गुणा करिए, 2 3 6 प्लस का 1, जरूरी नहीं है बेटा कि हर किसी में प्लस ही किया जाए, हो सकता है एग्जामिनर माइनस भी कर सकता है, तो आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा। 2 3 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7, अब रखिए 7 × 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7 × 21 1 22,
अब 22 गुणे 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 22 3 66, 66 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 67। क्लियर? अब 67 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 202। अब 202 पहले तो गुणा करिए 3 से, फिर प्लस का 1 करिए। 2 3 6, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 607, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में दे रखा है आपको 607 ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या पैटर्न चल रहा है? आपको एक संख्या दी है जो उसको गुणा किया है 3 से प्लस 1 कर दिया है। 2 गुणा 3 2 3 6 प्लस का 1 7, फिर आपको 7 गुणा 3 प्लस का 1 किया तो कितना हो गया? 7 21 1 22, 22 में गुणा किया 3 से प्लस 1 कर दिया, 22 3 66 1 67। ठीक है, और 67 को गुणा किया है 3 से प्लस का 1 कर दिया, कितना हो गया? 202। 202 गुणा 3 प्लस का 1 कितना हो गया? 606 प्लस का 1 607, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, थोड़ा जल्दी करने की बेटा कोशिश करेंगे। मज़ा आ रहा है बेटा? ठीक है, करिए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। तो देखिए, पहले 16 दे रखा है, फिर 18 है, फिर उसके बाद में 21 है, फिर 23, फिर 28, फिर 30 है। राधे राधे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 दे रखा है, 16 के बाद में 16 फिर 18 फिर 21 फिर 23 फिर 28 फिर 30। थोड़ा बेटा जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास में टाइम कम है। ठीक है, और देखेंगे 16 से 18 कैसे बना है, प्लस 2 का अंतर, फिर 18 से 21 प्लस 3 का अंतर, 21 से 23 कैसे बना है, 21 से 23 प्लस 2 का अंतर, फिर उसके बाद में 23 से 28 कैसे बना है, 23 प्लस 5 28। ठीक है, 28 से 30 कैसे बना है, प्लस 2 का अंतर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या आएगा आप बताइए। तो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 2 है। ठीक है, तो आप बताइए अगला नंबर क्या आने वाला है। आपके साथ में एक सम संख्या चल रही है जो कि 2 है, उसके बाद में विषम संख्या 3, फिर 5, अगली कौन सी आ जाएगी? 7। ठीक है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 37। 37 के बाद में प्लस 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक सीरीज चल रही है जो है एक सम संख्या फिर एक विषम संख्या। तो पहले 2 2 जोड़ दिया है, फिर उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर कौन सा जुड़ जाएगा? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जाकर के थोड़ा बैक कर लें क्लास को 10 सेकेंड, फिर से उसको रिपीट करें क्वेश्चंस को। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको रिपीट करिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए, आपको आगे नहीं भागना है। ठीक है, आपको दे रखा है 3, फिर 6, फिर 6, फिर 12, फिर 11, फिर 20, फिर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती लग रही है क्या? 12, 11, 20, 18 हो सकता है बेटा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करने की जल्दी कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। 13 है, 26 है, फिर 39 है, फिर उसके बाद में 52 है। अगर इसमें जिन बच्चों को पहाड़े याद हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको पहाड़े याद नहीं है वो बैठ करके घर पे गोली खेलें, क्योंकि उन्हें अगर 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो इससे और छोटी बात क्या हो सकती है आपके लिए। देखिए, पहले 13 एकन 13, फिर 13 दूनी 26, फिर 33 39, 13 चौको 52। अगला नंबर क्या आ जाएगा? 13 पंजे 65। ठीक है, यानी एक 13 का पूरी तरह से पहाड़ा दे रखा है और इनके बीच का जो अंतर है वो 13 का है, प्लस 13 13 का, प्लस 13, फिर उसके बाद में प्लस 13, फिर प्लस 13। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस 13। 52 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सभी बच्चे। 4 है, 5 है, फिर 12 है, फिर 39 है, फिर 160 है। ठीक है, करेंगे सभी बच्चे।
सरल क्वेश्चन है और जल्दी करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर के संख्या श्रृंखला की पहली वीडियो जरूर देखें, फिर उसके बाद में दूसरी वीडियो देखें, फिर आज तीसरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। और आपके लिए आज हो सकता है ये संख्या श्रृंखला की लास्ट वीडियो हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, कोई ना कोई नया चैप्टर आएगा और देख लेंगे। जो भी बच्चे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसी को चैप्टर को पहले पढ़ाया जाएगा, या हम फिर अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे उसी को हम पहले करा देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से 5 बना है, कितना है इनके बीच का अंतर? 4 से 5 बना है तो प्लस 1 किया है, फिर 5 से 12 कैसे है? प्लस 7, फिर 12 से 39। ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, प्लस से बनने ही वाला नहीं है। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब करिए 4 एकन 4, फिर 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब 5 को उठा के लाओ, 5 की गुणा करो 2 से, प्लस करो 2, तो 5 दूनी 10 और 2 12। अब 12 को रखो, 12 3 36 और प्लस का करो 3, कितना हो जाएगा? 39। फिर लिखो 39, 39 की गुणा करो 4 से, प्लस का करो 4, ठीक है। जिससे गुणा हो रही वही प्लस किया जा रहा है। 39 की 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 39 चक्कू 4 ने 36 के 6 हासिल के 3, 4 12 3 15 156 और प्लस के 4 160। 160। अब 160 की किससे गुणा करेंगे? 5 से, और प्लस कितना करेंगे? 5, यानी जिससे गुणा की जा रही है वही प्लस किया जा रहा है। तो 16 पंजे 80, यानी 800 और प्लस का 5, कितना हो जाएगा? 805 आपका एकदम सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। समझ में आया? यानी एक संख्या दे रखी है 4, फिर उसकी गुणा की है 1 से, प्लस कर दिया है 1, यानी जिससे गुणा वही प्लस किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको 5 दिया है, 5 की गुणा की है 2 से, फिर आपको प्लस भी कर दिया है 2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12। फिर ऐसे ही आपको दिया है 12, 12 की गुणा की 3 से और प्लस 3 किया है, तो कितना होगा? 12 3 36 और 3 39। ऐसे ही एक सीरीज चल रही है जो लास्ट में आकर के आपका ऑप्शन आया है डी वाला। समझ लेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेना, ठीक है बेटा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, 4 है, फिर 12 है, फिर 36 है, फिर 108 है। इसमें कोई एक पैटर्न चल रहा है बेटा, जो कि है मल्टीप्लाई बाई 3 का, ठीक है। 4 से 12 बना है, तो 4 से जोड़ने पे 12 कैसे बना सकते हैं आप? प्लस 8 करेंगे, फिर 12 से 36 बनाने में तो बहुत लंबा, तो ऐसे आप नहीं चल सकते हैं। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 3 12, अब 12 से 36 कैसे आया? 12 3 36 और 36 की गुणा करेंगे 3 से, 108, और 108 की गुणा करेंगे किससे? 3 से, कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हासिल के 2, 3 की करेंगे 0 से गुणा, 0 आएगा, लेकिन कैरी वाले 2, फिर 3 एकन 3, 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 7 है, 12 है, फिर 17 है, फिर उसके बाद में 20 है, ठीक है। करिए 7 से 12, 7 में कितना जोड़ेंगे 12 बनाने के लिए? प्लस 5, और 12 से 17 बनाने के लिए प्लस 5, फिर 17 से 22 प्लस 5। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि कोई भी अंतर हो सकता ही है आपका संख्या श्रृंखला में, क्योंकि इसमें एक सीरीज चल रही जो है +5 +5 +5, तो अगला क्या हो जाएगा? +5। तो 22 में +5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्या हो सकता है? आपके सामने कोई भी सीरीज आ सकती है, -6 -6 भी आ सकती है। तो आप इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चंस को देख करके एकदम डर के भाग नहीं जाएंगे, हाय तो भाई ये क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गए। तो ये आपको समझने होंगे, करने होंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, करने की। अब बताइए 13 से 156, फिर 17 से ऐसी कोई संख्या बन सकती है, इनमें से बन सकती है आपसे? 156 को देख करके कुछ याद आया? नहीं याद आया? चलो मैं बताता हूँ।
14 का कितना स्क्वायर होता है बेटा? 14 चक्कू 56 के 6 हासिल लगा 5, 14 एकम 14, 14 5 19, 196 होता है। यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, नोट करेंगे सभी बच्चे और इसका कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देंगे कि क्या आने वाला है। ठीक है, इसको होमवर्क में नोट करो। ठीक है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। 16, 18, फिर 21, फिर 26, फिर 33। क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। देख करके घबरा मत जाना, ये मत कहना ये रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है। इसमें अलग कंसेप्ट लगा हुआ है, उसमें अलग कंसेप्ट था। ठीक है, बताना होगा आपको। 16 से 18 कैसे बना? +2, 18 से 21 +3 का अंतर। अब 21 से 26 बना है +5 का अंतर। अब 26 से 33 बना है, बताइए +7। बताइए 2 3 5 7, अगला नंबर क्या आ जाएगा? 7 के बाद में 9 जोड़ दें, 33 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33 में 9 जोड़ देंगे, 9 3 12, एक कैरी का 42। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। क्या क्वेश्चन गलत है? एकदम गलत बात है आपकी, क्वेश्चन गलत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इनमें जो अंतर दे रखा है वो भाज्य और अभाज्य संख्याओं का दे रखा है। तो अभाज्य संख्या 2 आपकी ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है। तो बताइए अगली कौन सी अभाज्य संख्या है? 7 के बाद में कौन सी होती है? 11 होती है। 33 में 11 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 44 हो जाएंगे। अगर जोड़ना नहीं आता है तो आप ऐसे लिखिए आराम से, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फिर उसके बाद में 44 एकदम जवाब दो और उसके बाद में मुस्कुराओ, कॉलर खड़ा करो कि मैंने 44 आंसर दे दिया, क्योंकि आपको जोड़ने में टाइम लग रहा है बेटा। ऐसे क्वेश्चन को 33 में 11 जोड़ेंगे 44, सीधे जवाब दो ना और जल्दी आगे निकलो। अन्य बच्चे देख करके आगे निकल रहे हैं और आप ऐसे जोड़ करके अपना कॉलर खड़ा कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2 है, 9 है, फिर 28, फिर 65, फिर 126। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार तरीके का क्वेश्चन, देख करके मज़ा आ जाएगा। या तो तुम देख करके भाग जाओगे या जिस बच्चे को समझ में आ गया वो इसको लूट लेगा 1 नंबर। लूटो लूटो, 1 नंबर लूटो जल्दी से। चलो बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 9 28 65 126। अब बताइए 1 का घन कितना होता है? 1 कितना प्लस करेंगे? 1 कितना हो जाएगा? 2, उसके बाद में 2 का घन करो, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 करो, कितना हो जाएगा? 9, उसके बाद में 3 का घन करो, 27 प्लस का 1 करो, कितना हो जाएगा? 28, और 28 सॉरी 4 का घन करो, कितना हो जाएगा? 64, और प्लस 1 करो, कितना हो जाएगा? 65। क्लियर? अब किसकी बारी है? 5 की। पहले किसका हुआ? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, अब 5 का। अब 5 का घन करो, कितना हो जाएगा? 125, और प्लस कितना करेंगे? 1, कितना हो जाएगा? 126। क्लियर? अगला नंबर क्या आएगा आपके सामने? 6 का घन करो, कितना हो जाएगा? 6 का होता है 216, और उसमें कितना जोड़ा होगा? 1, कितना हो जाएगा? 217, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला 216 गलत जवाब है। 217 एकदम सही जवाब। एक कंसेप्ट चल रहा है जो कि 1 दिया है, फिर उसका घन किया है, फिर 1 ही इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, 2 है, 2 का घन किया प्लस 1 कर दिया, 3 दिया, 3 का घन करने के बाद में 1 जोड़ दिया, फिर उसके बाद में 4 है, 4 का घन किया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 5 है, 5 का घन किया, फिर उसके बाद में 1 जोड़ दिया, फिर 6 किया, 6 का घन करने के बाद में 1 जोड़ दिया। कितना हो गया? 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन सरल है बेटा। 2 होमवर्क में आपको क्वेश्चंस हम निरंतर देते हैं और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगेगा कि बनाने की ज़रूरत है, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बना देंगे वीडियो में, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे PDF के रूप में दे दूंगा। ठीक है, आप जा कर के PDF को डाउनलोड कर लें और सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सभी बच्चों के लिए जय हिंद।